Students, good morning everyone. Unit 5th, लेक्चर नंबर 35 मैं आपका वेलकम। लेक्चर नंबर 34 में हमने यूनिट 4th को कंप्लीट कर दिया था। अब इसमें टॉपिक है आज आपका टॉपिक डबल इंटीग्रल्स। तो ये जो यूनिट है ये आपकी इंटीग्रेशन एंड मल्टी वेरिएबल्स में है और इस यूनिट में हम सबसे पहले डबल इंटीग्रल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन प्रीवियस क्लासेस you have learned about integration like as a to b fx dx। इस टाइप का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा। इसमें y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x आपका कर्व है और इस y इक्वल टू fx को हम x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करते हैं अंडर द लिमिट a टू b। तो ये कर्व के एरिया को इस लिमिट के अंदर हमें डिनोट करता है। अब हम जो पढ़ेंगे तो डबल इंटीग्रल्स मतलब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, मतलब मल्टी वेरिएबल्स में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसमें तो आपको मान लीजिए फंक्शन z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन टू वेरिएबल्स में, यहाँ टू वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें हम इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो डबल इंटीग्रेशन डिनोटेड एज इंटीग्रेशन आर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो इसको हम डबल इंटीग्रेशन कह रहे हैं अंडर द रीजन आर इन द एक्स वाई प्लेन। दिस इज द डबल इंटीग्रेशन। इस तरह से डिनोट करते हैं हम उसको। आर इज द रीजन अंडर द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में आर एक रीजन है, उसके अंडर हम डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स और वाई की लिमिट्स को हम उस रीजन में डिफाइन करेंगे और उसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उसको हम कह रहे हैं डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में हमारी इन डबल इंटीग्रेशन एज इंटीग्रेशन आर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो ये डबल इंटीग्रेशन हमारा नंबर फर्स्ट, इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 1, सपोज दिस इज आई, से if fxy equal to 1 then I gives the value of area under region R। एरिया इसका एरिया बताता है। आई इक्वल टू एरिया गिव्स द वैल्यू ऑफ एरिया अंडर रीजन आर। रीजन आर के अंदर एरिया को डिनोट करता है वैल्यू इसकी। नंबर 2, इफ एफ एक्स वाई इफ जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई देन, मतलब एफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज z is the function of x y, then I equal to
द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस इन अंडर एक्स वाई प्लेन। तो ये वैल्यू आपको वॉल्यूम बताएगी उस कंडीशन में। द सरफेस अंडर एक्स वाई प्लेन। थर्ड आपका इफ जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द प्लेट देन उस कंडीशन में I becomes to force on the plate। अगर हमारी एफ एक्स वाई की वैल्यू डबल इंटीग्रेशन में 1 हो और हम डबल इंटीग्रेशन निकालें अंडर द रीजन R, तो वो हमारी एरिया को उस रीजन में एरिया की वैल्यू होगी उस रीजन की। अगर z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, उस कंडीशन में I जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो वॉल्यूम को उस सरफेस एक्स वाई में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी। अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द प्लेट है तो डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें बताएगी फोर्स ऑन द प्लेट। उस प्लेट पर एक्स वाई प्लेन में फोर्स को डिनोट करेगी। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था इसका। अब आता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल की कार्टेशियन फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या है इसकी कि इंटीग्रेशन आर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 y1 टू y2 एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। डबल इंटीग्रेशन बिकम्स टू x1 टू x2 और y1 टू y2 अंडर द लिमिट x1 x2 अंडर द लिमिट y1 y2। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये वैल्यू आपकी डबल इंटीग्रेशन की कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई प्लेन में। अब ये the value of 1 is depend on the nature of limits x1 x2 y1 and y2। ये जो कार्टेशियन फॉर्म में इसकी वैल्यू अब इसकी नेचर पर डिपेंड करेगी इंटीग्रेशन की। अब नेचर पर क्या होगी कि नंबर फर्स्ट, पहला केस क्या हुआ, हियर 3 केसेस अराइजेस। नंबर 1, इफ x1 and x2 are constants, मतलब x1 x2 दोनों कांस्टेंट्स हैं एंड y1 और y2 और बोथ y1 y2
are functions of x, then अगर आपके x1 x2 कांस्टेंट्स हैं लाइक एज 2 और 3, -1 to 0, 0 to 1 कांस्टेंट वैल्यू है, और y1 y2 या तो y1 इज द फंक्शन ऑफ x है या y2 इज द फंक्शन ऑफ x है या दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, उस कंडीशन में देन फर्स्ट वी नहीं, दैट इज द सॉरी, ये दिस इज द फर्स्ट केस, x1 x2 y1 and y2 all are constants, मतलब ये चारों कांस्टेंट हैं, देन इंटीग्रल 1 is then the order of the integral does not matter, मतलब अगर हमारे x1 x2 y1 y2 ये वैल्यू चारों कांस्टेंट्स हैं तो हमारे ऑर्डर हम किसी भी ऑर्डर में करें इंटीग्रेशन को कोई मैटर नहीं करेगा, हम पहले किसी को भी कर सकते हैं। जब हम x को करेंगे, x के रेस्पेक्ट करेंगे, y एज ए कांस्टेंट काम करेगा, और y के रेस्पेक्ट करेंगे तब x एज ए कांस्टेंट काम करेगा। दूसरा केस बनता है इफ x1 x2 आर कांस्टेंट्स एंड y1 और y2 और बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, x के फंक्शंस हैं, तब हम देन फर्स्ट वी integrated with respect to y, जब हमारा ये y1 इज द फंक्शन ऑफ x या y2 इज द फंक्शन ऑफ x या दोनों फंक्शन ऑफ x हो, तो पहले हम y के रेस्पेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, और देन रिजल्टिंग would be integrated with respect to x, would be integrated with respect to x। जब हम y के रेस्पेक्ट करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट काम करेगा, यहां पर हम लिख सकते हैं टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। In same way, if y1 y2 are constants, and x1 or x2 or both are functions of y, सेकेंड इसके जस्ट अपोजिट केस y, then first we integrated with respect to x, then resulting would be integrated with respect to y और treating y as constant। तो ये तीन केसेस हमको देखने को मिलेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इसको समझते हैं। Example number 1, evaluate
वाई डी एक्स इंटीग्रेशन आर वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर बाउंडेड by parabolas y square equal to 4x and x square equal to 4y। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको डबल इंटीग्रेट करना है रीजन आर में। आर रीजन क्या है आपका? बाउंडेड बाय दीज पैराबोलास। एक्स वाई प्लेन में इन पैराबोलास से बाउंडेड रीजन का हमें डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो नाउ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वी फाइंड रीजन। तो रीजन इज दिस इज x axis and this is y axis. Now first is y square equal to 4x. So this is parabola. y square equal to 4x. ये आपका y square equal to 4x. ये origin है. Now second is x square equal to 4y. ये आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये पैराबोला हो गया। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4y और ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये इसके 0 0 और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका यहां पर, तो दोनों का सॉल्व करेंगे तो ये 4 4 आता है। तो दिस इज द, ये आपका यहां पर 4 0 है। तो आपका जो रीजन है वो इन दोनों पैराबोलाओं से बाउंडेड है। तो ये हो गया R, दिस इज द R। अब R हो गया तो हम इसको इंटीग्रेशन R y dx dy, this becomes to, अब हम इसको इस तरह से स्ट्रिप लिया यहां पर, क्लियर। तो ये वर्टिकल है, तो यहां पर हमारी x की लिमिट 0 to 4 है, 0 to 4। तो x1 0 to 4 इंटीग्रेशन। अब ये हमारा यहां पर y, तो ये इस पैराबोला पर आ रहा है, तो इस पैराबोला पर y की वैल्यू क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x। तो x स्क्वायर अपॉन 4 इस पैराबोला पर y की वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर रूट x इस पैराबोला पर। तो इस स्ट्रिप पे ले रहे हैं हम वर्टिकल पर, तो हमारा x कर रहा है, इसकी x कांस्टेंट रहेगा इस पर। जब हम स्ट्रिप x एक्सिस के वर्टिकल लेंगे और जब हम y एक्सिस के वर्टिकल लेंगे तब हमारा ये जो है y कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर x कांस्टेंट है, तो 0 to 4 और ये हो गया y dx dy। अब क्या सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है। तो हमने बताया था अभी प्रीवियस में कि आपका y इज द फंक्शन ऑफ x और y इज द फंक्शन ऑफ x, और दोनों फंक्शन ऑफ x हैं। जब फंक्शन ऑफ x में होगा y1 y2, तो हम पहले y के रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये हो गया 0 to 4 और इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 4 2 रूट x y dx, सॉरी y के रेस्पेक्ट करना है तो dy और dx। So this becomes to
इसमें रीजन निकालना ही इंपॉर्टेंट है सबसे कम। तो 0 to 4, अब इसका हुआ y के रेस्पेक्ट करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट काम कर रहा है, तो y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो गई इसकी x स्क्वायर अपॉन 4 और 2 रूट x dx। सो दिस बिकम्स टू 0 to 4, अब इसमें लिमिट रख दीजिए, 2 रूट x तो 4 होगा, और x और 2 से 4 कैंसिल तो 2x माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो x की पावर 4 अपॉन 16 और नीचे 2 है तो 16 2 जा 32, तो x की पावर 4 अपॉन 32 dx। नाउ रिजल्टिंग expression integrated with respect to x, so ये होगा आपका 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की पावर 5 अपॉन 32 इंटू 5 और 0 to 4, so this becomes to 2 से ये x स्क्वायर माइनस x की पावर 5 और ये 10 160 0 to 4, so now this becomes to 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इन 4 की पावर 5 अपॉन 160, so this becomes to 16 माइनस, और ये हो जाएगा 10 64 by 10, और this becomes to 160 minus 64 upon 10, which is equal to 96 by 10 equal to 48 by 5. This is also 9.6. So this is the value of double integral in this case. Now second example, evaluate integration x y dx dy over the region in the positive quadrant for which x plus y less than equal to 1. So this is a question. In this case we have to find out double integration under the region in positive quadrant under the condition this. So this is a x or y or origin, it is a positive quadrant xy plane. So first condition, now x plus y less than equal to 1, so we put x equal to 0 तो y equal to 1, तो x equal to 0 on this line, तो this point 0 1, put y equal to, मतलब this is line x plus y equal to 1, तो अगर हम इसमें x equal to 0 पुट करें तो y equal to 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा, और y equal to 0 पुट करें तो x equal to 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 0. Join these points, so this is a straight line x plus y equal to 1, so this is the straight line x plus y equal to 1, so region is positive quadrant and under the condition this, so this is the region. So this is the region. So now integration xy dx dy
becomes 2. अब लिमिट्स ऑफ x, और दिस इज द वर्टिकल स्ट्रिप. सो यहां हियर x 0 to 1. Now y here 0, or here value of y equal to 1 minus x, or now xy dx dy. If we take the strip as this, हम इस तरह से अगर स्ट्रिप को लें तो हमारा चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन का. आप जैसे भी जिससे भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं. तो दिस बिकम्स टू, उस समय यहां पर 0 टू ऐसे स्ट्रिप होगी तो 0 टू 1 माइनस वाई हो जाएगा, और ये 0 टू 1 रहेगा क्योंकि ये भी 0 टू 1 है. तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा. तो दिस बिकम्स टू 0 टू 1. अब हमें किसके रेस्पेक्ट करना है? x में है फंक्शन तो y के रेस्पेक्ट करना है. तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस x. अब x तो एज ए कांस्टेंट काम कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन में तो x को हम बाहर भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है. y dy dx. सो दिस बिकम्स टू 0 टू 1 x, और ये हो गया आपका y स्क्वायर अपॉन 2 0 टू 1 माइनस x dx. So this becomes to 0 to 1 x, और ये हो गया आपका 1 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 2 dx. नाउ 0 to 1 x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2 dx. 1 अपॉन 2 बाहर, और 0 टू 1 x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx. So this becomes to 1 upon 2 integration x square upon 2 plus x 4 upon 4 minus 2 into x cube upon 3 0 to 1. So this becomes to 1 upon 2, upper limit 1 upon 2 plus 1 upon 4 minus 2 upon 3, lower limit 0. So this becomes to 1 upon 2. Now LCM 12, 6 plus 3 minus 8. So 1 upon 2 into 1 upon 12 equal to 1 upon 24. So this is the second solution of second example. Now some questions for practice. Question for practice. Question number 1. Evaluate integration 0 to 3, 1 to 2, x y 1 plus x plus y dx dy. And question number 2. Evaluate 0 to 1, 0 to square root 1 plus x square dx dy upon 1 plus x square plus y square. These are two questions for practice. Now
end of this lecture, and next lecture we have discussed change of order of integration. So thank you students.